चाय डिप डिप। चाय 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 चाय। सैंडविच कटलेट ऑमलेट वेज कटलेट वेज ऑमलेट सैंडविच कटलेट आमलेट। वेज कटलेट वेज ऑमलेट। भारत एक ऐसा वास्तविकता से भरा देश जिसकी सभ्यता, इतिहास और परंपराएं काफ़ी पुराने समय से कायम हैं। जहाँ सियासतें आई और गईं, वहाँ ये देश अपनी मजबूत नींव के सहारे अडिग रहा और साक्षी बना एक लंबे, जटिल और गहरे इतिहास का। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देश बदलाव की दौड़ का एक मुख्य खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भारत एक जीवंत देश है और दिल्ली इसे काफ़ी अच्छे से समाहित करता है। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ इसके अनूठे इतिहास और अद्भुत आधुनिकता का केंद्र भी है। यहाँ हर तबके, हर राज्य, हर मूल के लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के प्राचीन काल की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतें गवाही देती हैं भारत पर विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के शासनकाल की। महाभारत की माने तो पांडवों ने एक राज्य की स्थापना की जिसे उन्होंने नाम दिया इंद्रप्रस्थ का। समय के साथ विभिन्न शासकों ने इंद्रप्रस्थ पर अपनी छाप छोड़ी, जैसे कि अनंगपाल तोमर, जिन्होंने 4वीं शताब्दी में तोमर वंश की स्थापना की और इंद्रप्रस्थ को मिला उसका नया नाम दिल्ली। समय में थोड़ा आगे चलें तो जिक्र आता है 12वीं शताब्दी के पृथ्वीराज चौहान, एक महान राजपूत राजा का, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। और मान्यताओं की माने तो आज के दिल्ली में स्थित मेहरौली का जोगमाया मंदिर उनके शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इसी के साथ शुरू हुआ भारत पर विदेशी ताकतों के कब्जे का सिलसिला। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया, जिसने आगे चल के कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो आज दिल्ली के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य आया, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मुगलों ने दिल्ली में कई संरचनाएं बनाई, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हुआ लाल किला और कश्मीरी गेट और मौर्य गेट जैसे कुछ द्वार जो आज भी मौजूद हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया और दिल्ली कॉमर्स और बिजनेस का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हालांकि दिल्ली ने इस दौरान गरीबी और अकाल भी देखा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में चुना गया और शहर में काफ़ी विकास हुआ, जैसे कि रेलवे की स्थापना और बुनियादी ढांचे में सुधार। लेकिन दो चीज़ें ब्रिटिश भारत की दिल्ली में हमेशा कायम रही: उच्च पदों पर बैठे लोगों के हाथ में वाइन का गिलास और आंखों में आशा लिए भीख मांगती भूखी जनता। आज दिल्ली आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण शहर बना हुआ है और इसका इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती है। यहाँ की सड़कों पर ऐतिहासिक परंपराओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं और साजो सामान का भी बहुत प्रचलन है। यहाँ की दुरुस्त मेट्रो सेवा से लेकर यहाँ का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल इसका प्रमाण देती हैं। ये शहर देश में शिक्षा, नौकरी और हेल्थ केयर जैसी सुविधाओं का केंद्र कई दशकों से है। भारत की सभ्यता में खाने का बहुत बड़ा महत्व है और इसमें दिल्ली का गहरा योगदान है। अफगान से आए तंदूरी जायके से लेकर ब्रिटिश राज के समय का स्ट्यू, दिल्ली में हर किस्म के स्वाद का बंदोबस्त हो जाता है। चाट से समोसा तक, पराठे से छोले भटूरों तक,
और जलेबी से रबड़ी तक यहाँ आने वाले प्रवासियों को अनेकों अलग अलग स्वाद और मसालों का अनुभव मिलता है। दिल्ली का खाना खींच लाता है देश के बाकी शहरों और यहाँ तक कि विदेशों के लोगों को, और उन्हें मौका मिलता है लुत्फ उठाने का इस शहर के अनोखे स्वाद का। दिल्ली की कहानी में यहाँ के बाज़ारों का भी एक दिलचस्प किरदार है। दिल्ली के खाने की तरह ही यहाँ के बाज़ारों में भी आपको देश विदेश से लोग देखने को मिल जाते हैं। पुरानी दिल्ली में बसा चांदनी चौक, जो जाना जाता है अपनी पतली गलियों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए, दिल्ली के सबसे व्यस्त बाज़ारों में से एक है। इन गलियों में आपको ज़रूरत का हर सामान मिल जाएगा। इस बाज़ार में औसत आबादी 15 से 20 लाख तक होती है और त्योहारों के समय यह आंकड़ा 40 लाख के ऊपर भी चला जाता है। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ से आगे चलें तो आता है कॉनॉट प्लेस, जो कि अपने जॉर्जियन स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। कॉनॉट प्लेस को दिल्ली का फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है और शहर के कुछ सबसे आलीशान रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और थिएटर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ का मार्केट शहर और देश के पॉश मार्केट्स की सूची में आता है। दिल्ली के कंधों पर जहाँ उपलब्धियों के सितारे हैं, वहीं इसकी पीठ पर बोझ है कुछ दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास का। दिल्ली गवाह रहा है हर उस दंगे, खून खराबे और अहिंसा का जिसने न कि सिर्फ यहाँ के देशवासियों को बल्कि संपूर्ण मानव जाति को झंझोड़ के रख दिया। चाहे वो 1950 से चले आ रहे सांप्रदायिक दंगे हों या समय समय पर होने वाले हिंसक विरोध, दिल्ली ने सब देखा और झेला है। तमाम मुश्किलों और कठिनाइयों के बाद हर उगते सूरज के साथ ये शहर और यहाँ के लोग फिर उठते हैं और उस बेहतर कल की आशा में आगे चल पड़ते हैं। यही बनाता है हमारी दिल्ली को खास और देता है इसे इसकी अनोखी पहचान। भारत को देखने और समझने का ये शहर एक अद्भुत और उत्तम जरिया है।